अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हाज़रीन, इस्लामी तारीख़ और अफ़कार, इस उन्वान के तीसरे मरहले के दूसरे लेक्चर और मुहाज़रे में हम सब शरीक हैं। क़ब्ल इसके कि इस उन्वान को आपके सामने वाज़े किया जाए और पेश किया जाए, आपने शुरू से ही देखा कि हम लोगों का जो उन्वान है इस्लामी तारीख़ और अफ़कार। तारीख़ सिर्फ उन्वान होता तो तारीख़ जिस तरह से किताबों में पेश की जाती है उसी तरीके से तारीख़ को पेश कर दिया जाता, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन उन्वान के साथ साथ अफ़कार जुड़ा है। अफ़कार का मतलब थॉट, फिक्र, कल्चर, सिविलाइजेशन, सब कुछ उसी के अंदर बात आ जाती है। और कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी तमद्दुन, कोई भी कौम अपनी थॉट्स की बुनियाद पर, अपनी फिक्रों की बुनियाद पर, उसकी बेस की मजबूती की बुनियाद पर आगे बढ़ती है। फिक्र की जो बेस होती है वो मजबूत हो और उस फिक्र की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो और उसका कम्युनिकेशन मजबूत हो, तो ये तीन चीजें मिल करके उस कौम को हर एतबार से लीडरशिप अता कर देती है। बुनियादें मजबूत और रीढ़ की हड्डी नौजवान नस्ल कही जाती। और जबान यानी कम्युनिकेशन, बात को पेश करने के लिए मौजूदा जबान, जमाने की जबान को बोलना, ये उसकी तर्जुमानी कहा जाता है। इन तीन चीजों के दरमियान का तवाजुन और कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी फिक्र से यह उन्वान शुरू किया गया था कि हमें इस्लामी तारीख के साथ साथ उन फिक्रों पे भी नजर हो कि क्या वजह थी कि एक जमाने में हर एतबार से हम लीडिंग कर रहे थे और क़यादत कर रहे थे, और क्या वजह हुई कि उस क़यादत से एकदम किनारे होते होते दरकिनार हो गए। क्या वजूहात होंगे कि हम फिर से उसमें वापस आ सकते। 2 सीजन के बाद, 2 मरहलों के बाद, आज इस मरहले के दूसरे लेक्चर में आज उन्वान बनाया गया है फिक्र इस्लामी और उसके अदवार, इस्लामिक थॉट्स एंड स्टेजेस उनके, कि इस्लामी फिक्र क्या है, इसको समझें पहले हम। इस्लामी फिक्र की बेस क्या है और इस्लामी फिक्र किन किन चीजों से बात करती है, और इस्लामी फिक्र 1450 साल के दरमियान में किन किन स्टेजेस से गुजरी हैं, और आज क्या गैप हो रहा है और क्या हमसे मुतालबा हो रहा है। आइए सबसे पहले हम इस्लामी फिक्र और इस्लामी सकाफत, जब फिक्र का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो थॉट्स, थियरीज, नजरियात, कल्चर, सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है। इसके बारे में अस-सकाफतुल इस्लामिया के मुसन्निफ राग़िब अत-तब्बाख, बहुत मशहूर मुअर्रिख और मुफक्किर हैं, ये लिखते हैं कि इस्लामी अफकार उन उलूम व मारिफ का नाम है, इल्म भी और इल्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, उसके फैसेट, उससे जुड़े हुए फ़ुनून, उनका नाम है जिनसे ज़माने जाहिलियत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के सबब उम्मत मुस्लिमा आरास्ता हुई। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो चीजें लेकर के आए और जिन चीजों को प्रैक्टिकली उन्होंने पेश किया, उसी को इस्लामी फिक्र कहते हैं। इसके साथ साथ इस्लामी फिक्र में और क्या चीजें जुड़ती हैं। पहली चीज हमने देखी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीजें लेकर के आए और जिनको अमली तौर पर प्रैक्टिकली जिनको पेश किया, वो इस्लामी फिक्र कहलाती हैं। तो उसके साथ साथ वो आमाल भी, इस्लामी सकाफत और अफकार में वो आमाल भी दाखिल हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा कराम ने, फिर ताबईन इज़ाम ने कायम फरमाया। यानी 2 चीजें और इसके अंदर जुड़ गई। एक चीज और ये जुड़ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके आमाल। दूसरी चीज और ये जुड़ी कि आपसे तरबियत पा करके सहाबा कराम ने जिस अंदाज में काम किया, जैसे आप देखते हैं खुलफाए राशिदीन के जमाने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ काम ऐसे किए जो हुजूर के जमाने में नहीं हुए थे, लेकिन तमाम के तमाम सहाबा कराम का सपोर्ट उन्हें हासिल रहा कि हाँ, ये ऐन मनशए नबी के मुताबिक है, जिसकी तफसीलात पिछले सीजन में काफी गुजरी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम देख लीजिए। तो ये तमाम की तमाम चीजें इस्लामी फिक्र में शामिल हैं। फिर ताबईन इज़ाम ने, ताबईन उनको कहते हैं
जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नहीं मिला, सहाबे कराम को देखा और उनसे उन्होंने इल्म सीखा, उनसे इस्तिफादा किया, उनको ताबईन कहते हैं। फिर इसके बाद उन लोगों का तर्ज जिन्होंने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी से मुनव्वर उन सहाबा की राह पर गामजन होकर जिंदगी के मामलात की कजी को सीधा और रास्तों को रोशन किया। इतनी लंबी इबारत और सेंटेंस का मफहूम यही निकलता है कि इस्लामी फिक्र वही इलाही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अव्वलीन सहाबे कराम का अमल, ताबईन कराम का अमल, और उसके साथ साथ बाद के लोगों ने इस रोशनी में जो दुनिया को चलाने और संवारने के जो काम किए, उनके थॉट्स भी, उनके नजरियात भी इस्लामी फिक्र में शामिल हैं। इसी तरह से तारीख फिक्र इस्लामी के मुसन्निफ प्रोफेसर मोहम्मद इज्तिमा नदवी, जिनके ख्यालात को आगे बहुत तफसील से पेश किया जाएगा, मुस्लिम दानिश्वरों की जानिब से कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकली तौर पर इस्लाम और उसके पैगाम की तफसीर, वजाहत और शरह करने को फिक्र इस्लामी या नजरिया इस्लाम कहा जाता है। इस सेंटेंस से बात हमें समझ में आती है कि बाद के दौर में चल करके जिस अंदाज से इल्म को डेवलप करके उसकी शाखों पर मुसलमान मुफक्किरीन और थिंकर्स ने जिस अंदाज का काम किया, वो सब का सब इस्लामी फिक्र में आता है, इस्लामी फिक्र और इस्लामी नजरिए में आता है। जैसा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकली तौर पर अक्ल का इस्तेमाल करके, क्योंकि कुरान जगह जगह गौर व फिक्र करने की दावत देता है, और गौर व फिक्र न करने वालों के लिए तो कहीं कहीं ये भी कह देता है कि क्या उनकी अक्लों पे ताले पड़ गए हैं, अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या कुरान पर वो तदब्बर नहीं करते, अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या उनके जहनों पे ताले पड़ गए हैं। गोया कि वो ईमान वालों को कुरान इस बात की दावत देता है कि इस दायरे में रहते हुए अपनी अक्ल के जरिए, अपनी फहम के जरिए से तुम मोतियों को निकालो। इसकी तशरीह और तफसीर जिन जिन मुफक्किरीन और थिंकर्स ने किया है, उनके भी ख्यालात इस्लामी अफकार या इस्लामी नजरिया कहे जाते हैं। पहली बात हम लोगों ने देखी कि इस्लामी फिक्र, इस्लामी नजरिया किसे कहते हैं। दूसरी चीज कि इस्लामी फिक्र और नजरिए का मकसद फिर क्या है। हर एक चीज का करिकुलम होता है और उस करिकुलम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ मकासद होते हैं। तो इस्लामी फिक्र का मकसद क्या है। इस्लामी फिक्र का सबसे पहला मकसद यह है कि दीन की फहम व बसीरत हासिल करके उन अहकाम का इस्तिंबात और इस्तिखराज करना जिनका ताल्लुक इबादत से है या मामलात से है। दीन की फहम व बसीरत, समझना, बसीरत, इंसाइट, अंदर उसे उतारना, पहले समझ लेना, उसकी लॉजिक, उसकी हिकमत, उसकी विजडम को भी समझ लेना, और यह बात जब समझ में जिसके भी आ गई, वो दीन के दायरे को महदूद नहीं करता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस्लाम के 5 अहम सुतून हैं, यह हर शख्स जानता है, हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, जिसमें कलमे तैयबा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। लेकिन इसकी फहम और बसीरत जो हासिल कर लेता है और कुरान की रोशनी में इस पर जो अपने दायरे को बढ़ा लेता है, तो वो सिर्फ ये नहीं तस्वुर करता कि ये एक इबादत का छोटा सा तस्वुर है, बल्कि जिंदगी के हर मैदान से ये जुड़ा हुआ है, हर मैदान से जुड़ा हुआ है। रोजे का ताल्लुक अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत के साथ साथ माशरे के गमखारी से जुड़ा हुआ है। ज़कात का ताल्लुक अपने ज्यादा माल को निकाल करके अपने आप को प्यूरिफिकेशन और सफाई सुथराई के साथ साथ माशरे की नाहमवारियत से वो जुड़ा हुआ है। नमाज का ताल्लुक अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करके और अल्लाह की फरमाबरदारी को पूरी तरह से डिवोट करके साथ साथ में बराबरी का सबक, एक साथ खड़े होने का सबक और पूरी जिंदगी को नमाज में ढालने का सबक माशरे से जुड़ा हुआ है। हज करने के लिए एक बड़ा तबका जाता है, और हज करने के लिए जो तबका जाता है वो सिलेक्टेड जाता है, मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जो उसकी ताकत रखता है वो जाता है, और जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज किया जाता है। तो वो तबका वहां जा करके इबादत करता है, वहां के जो अरकान हैं उन्हें अदा करता है, मगर अरकान की अदायगी में माशरे की क़यादत को सीखता है कि अब तुम्हें मासूम बना करके एक तमगा दे दिया गया है, अब तुम जाओ और माशरे के अंदर जा करके अल्लाह की बंदगी को फैलाओ। साथ साथ में एक ही वक्त में तमाम अरकान अदा करने होते हैं, और लाखों के मजमे में जिस तरह से तलकीन होती है कि वहां पर आप दूसरे को मौका दीजिए, तरजीह दीजिए। इससे सब्र होता है कि अगर ये सब्र माशरे में फैल गया,
जो हज में सब्र करता है कि नहीं आप कर लीजिए, नहीं आपको तकलीफ ना हो, नहीं हाजी को तकलीफ ना हो, ये चीज अगर समझौता करना और एडजस्ट करना माशरे ने सीख लिया तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा मरहला आसान हो जाता है। हम घर से निकलते हैं, कोई शख्स घर से निकलता है पूरा फ्रेश होकर निकलता है कि आज अपने ऑफिस में या कंपनी में ये मामलात उलझाने हैं, मगर ट्रैफिक की दौड़ में, सिग्नल की दौड़ में और एक दूसरे को क्रॉस करने की दौड़ में कभी कभी ऐसी उलझने होती है कि इंसान उलझ करके इस छोटे से मामले की वजह से बड़ी सलाहियत जाया कर देता है। यह है एडजस्टमेंट, समझौता की भीड़ के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए। ये तमाम की तमाम चीजें माशरे से जुड़ी हुई हैं। ये फहमो बसीरत जिसको हासिल हो जाए तो उसके बाद उन चीजों को वो निकाल करके पेश करता है। और इस्लाम थियरी नहीं अमल का नाम है, नजरिया नहीं अमल का नाम है। तो सबसे पहले अमल वजूद में आता है और उसका ताल्लुक इबादत से हो या मामलात से हो, इन दोनों जगहों पर जो चीजें पेश आती हैं तो इस्लामी फिक्र का मकसद जाकर के पूरा होता है। हर वो चीज सोसाइटी को मिल जाए जिसके लिए माशरा जरूरतमंद है, जिसके वास्ते माशरा तलाश रहा है, उस तलाश को पूरा करना अहले ईमान का काम है। ये इंसाइट जिसको मिल जाए वो फिक्र इस्लामी के मकसद पर पूरा होता है। माशरा मोहब्बत की तलाश में है, माशरा बराबरी के तलाश में है, माशरा जो है बैलेंस के तलाश में है। हर चीज ईमान वाले से कहा गया है ये आपकी जिम्मेदारी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आप जाकर के इसको पूरा कीजिए। ये इंसाइट और बसीरत जिसे हासिल हो जाए तो दोनों मामलात के अंदर जो शख्स काम करता है तो गोया फिक्र इस्लामी का मकसद वहां जाके पूरा हो रहा है। नंबर 2, उन मसाइल का हल तलाश करना और उनके अहकाम मालूम करना जो दौरे अव्वल में सामने नहीं आए थे। क्रेडिट कार्ड नहीं आया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं आई थी, जिलेटिन से दवाएं बनाना नहीं आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना नहीं था या अब का है। बीच में भी देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं आई थी या शरीयत में उनकी जानिब कोई वाज़े इशारा नहीं पाया जाता। इस्लामी फिक्र का यह मकसद है कि वो चीजें जो शरीयत से मुनाफी भी नहीं है, उसके अगेंस्ट भी नहीं है और शरीयत में बिल्कुल क्लियर तरीके पर पॉइंट आउट करके उसकी तरफ रहनुमाई नहीं की गई है, तो इसका हल तलाश करना भी इस्लामी फिक्र का मकसद है कि ये ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। ली जाए तो किस अंदाज से लिया जाए इसे और इसको किस अंदाज से फैलाया जाए, ये भी इस्लामिक थॉट और इस्लामी अफकार का मकसद है। दीन के उसूल और कवायद और इसकी तालीमात में जो खारिजी असरात दर आए हो उनमें मुआफ़क़त पैदा करना, अगर अकीदे से मुतसादिम हो तो दिफा करना, ये भी इस्लामी फिक्र का मकसद है कि बाहरी असरात जो आ जाएं। जैसे हम लोग ऐसे माहौल में रहते हैं तो हमारे अपने रसूम और रिवाज में बहुत सारे हिंदुआना रस्म और रिवाज आ गए, शादी ब्याह, जहेज का मामला, छेका और मंगनी और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे इस्लाम का कोई मतलब नहीं है, इनके बारे में मालूम करना और इनमें वो चीजें जो ली जा सकती हैं उसको इनकार भी नहीं करना। जैसा कि मशहूर जुमला है, खुज़ मा सफा दामा कदिर, वो चीजें जो मुफीद हैं, जो मुतसादिम नहीं है, जो फायदा पहुंचाने वाली है वो ले लो और जो मुजिर हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाली है उससे किनारे कर दो, पहलू तही कर लो, किनारा कशी अख्तियार कर लो। और जो चीजें गलत हैं उस खारजी असरात को भी निकालना इस्लामी फिक्र का मकसद है। इन्हीं फिक्रों पर पूरे मदरसे चलते हैं, ये बात अपने जहनों में रखें। इस्लामी निज़ाम इन्हीं फिक्रों पर चलता है। इस्लामी निज़ाम, इस्लामिक करिकुलम इंस्टीट्यूशन के, एजुकेशन के, मदरसों के इन्हीं फिक्रों पर चलते हैं कि ये जो खारजी असरात आ जाएं उनमें से जो मुनासिब हो उसके साथ मुताबिकत पैदा की जाए और जो मुजिर हैं, जो डायल्यूट करने वाले हैं, धुंधले करने वाले हैं इस्लामी फिक्र को, उससे किनारा कशी अख्तियार कर ली जाए। सही अकीदे की वजाहत और तालीम और तबलीग, उम्मत को तहरीफ से बचाना इस्लामी फिक्र का तहफ़्फ़ुज़, ये भी इस्लामी फिक्र का मकसद है। तो अब आपके सामने जो दूसरी बात आई कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक थॉट्स ये क्या हैं, उसमें ये बातें सामने आ गई। पहली बात तो यह है कि दीन की फहमो बसीरत हासिल करना, सरसरी नहीं, रस्मो रिवाज के तौर पे नहीं, मेहनत करके तदब्बर और तफक्कुर के साथ दीन के मैसेज और पैगाम को जो हर जमाने के लिए यकसा तौर पर है। और ये बात बार बार दोहराई जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजानुल मुबारक में तरावी की शक्ल में, तरावी के जरिए से हमसे बात हर साल करते हैं और हमें बता देते हैं कि आइंदा आने वाले साल में
क्या गलत काम होने वाले हैं, क्या और उससे बचने की क्या राहें हैं। कुरान के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हर साल के लिए हमें पैगाम पहुंचाते भी हैं, और उसके साथ साथ पिछले साल क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से ये नुकसानात हुए वो भी कुरान की रोशनी में आ जाती हैं चीजें। अगर इंसाइट और बसीरत हो तो ये बातें हमारे सामने आकर के आइंदा हम उससे बच सकते। तो मकासिद में ये तमाम की तमाम बातें आती हैं। तीसरी चीज कि इस्लामिक थॉट्स की जो थीम है, जो असास है, वो क्या है। सारी इंसानियत के लिए कॉमन, सारी इंसानियत के लिए बराबर, वो क्या है। सबसे पहली चीज तो तौहीद, एक अल्लाह। और अल्लाह का लफ्ज जो है ये किसी कास्ट और क्रीड और किसी तबके या किसी अशराफ या किसी सादात या किसी अफजल के लफ्ज से जुड़ा हुआ नहीं है। सारी इंसानियत का मरकजी नुक्ता एक अल्लाह की इबादत होना चाहिए। इस्लामी फिक्र की सबसे अहम तरीन बेस और असास ये है। दूसरी चीज रिसालत, कि हमें अल्लाह और बंदों के दरमियान में जो वास्ता और राबता है वो नबियों का ही वास्ता और राबता है, जिनके जरिए से हमें सही इल्म पहुंचा है। और उन नबियों ने जो इल्म दिया है उसको किस अंदाज से किस कौम ने अंजाम दिया वो भी हमारे सामने मौजूद है। जहां एक तरफ हम उम्मत मुस्लिमा होने के नाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, तो हमें इसी तरह से जितने अंबियाए कराम आए हैं उनकी सही और सच्ची दावत पर ईमान रखना लाजिम और जरूरी है। जो लोग भटक गए, जो लोग जिन लोगों ने तहरीफ कर दिया, उसके अंदर मिलावट कर दी, उन मिलावटों से हमें मतलब नहीं है कि सारे रास्ते जो हैं अब एक ही जगह जा रहे हैं और हम भी उसी तरह से अमल करने लगे। ये इस्लामी फिक्र की बेस और असास नहीं है। उन सच्चाई की बेस और असास है जिसकी दावत तमाम नबियों ने दी थी, यानी एक अल्लाह की इबादत। तीसरी चीज है कि आखिरत, इसको भुला करके कोई काम अंजाम नहीं दिया जा सकता है। जो भी काम अंजाम दिया जाए इस नतीजे को भी सामने रख करके दिया जाए। इस्लामिक फिक्र और इस्लामिक थॉट हमें इसकी तरफ भी रहनुमाई करती है। चौथी चीज खिलाफत, कि अल्लाह ताला ने जमीन में इंसान को अपना नायब और खलीफा बना करके उनमें भी लीडर और कायद पैदा किए हैं। तो जो कायद बन जाए उसकी जिम्मेदारी है कि जिस अंदाज पर खुलफाए राशिदीन ने अपनी जिंदगी गुजार कर इन तमाम करोड़ों और अरबों की दौलत के मालिक होने के बावजूद भी फटे कपड़े में जिंदगी गुजार करके अवाम की खिदमत के लिए अपने घर का सरमाया भी वक्फ कर दिया, इस नेहज पर दुनिया को चलाने वाले लोग पैदा हों, दुनिया को चलाने वाले लोग पैदा हों। और इस बारे में जितनी गलत फहमियां हैं, जितनी मिसकंसेप्शंस हैं, उसको निकालने की तरफ फिक्र की जाए। ये भी इस्लामिक थॉट की बेस, असास और थीम है। पांचवी चीज वहदत बनी आदम, मुसावात और उखुवत, कि तमाम के तमाम इंसानियत बराबर है। इसके अंदर कोई ऊंच नीच का मामला काम के एतबार से ऐसा हरगिज नहीं है। ये खुद की बनाई हुई जो चीजें हैं, इन चीजों से माशरे को अलग करके बराबरी के पैगाम को आगे फैलाया जाए। और वो बराबरी का मैसेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से तो साफ है कि ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन। और इसी फिक्र पर इस्लामी माशरा चलता है और इसी फिक्र पर हमारी इबादतें भी चलती हैं कि चाहे मालिक के पास करोड़ों की दौलत हो और उसका कार साफ करने वाला अगर इस बात का अहल है कि कुरान मालिक से अच्छा पढ़ता है, तो इमामत मालिक नहीं करेगा, वही आगे बढ़ के इमामत करेगा। इल्ला बित्तक़वा, जिसके पास तकवा है वही आगे बढ़ेगा। और इस बात से हर शख्स वाकिफ है। तो इस्लामिक फिक्र की थीम में ये बात भी आती है। नंबर 6, आजादी। किसी शख्स को हासिल नहीं है कि बेजा किसी शख्स को गुलाम बनाए। ये जो दास प्रथा का मामला है, गुलामी का मामला है, स्लेवरी का मामला है, ये इंसानियत की बेस में बहुत जमाने से चला आ रहा था। और इस्लाम का काम यह था कि इस्लाम ने तकमील के दौर में किसी भी चीज को अचानक खत्म नहीं किया कि उसका रिएक्शन आ जाए। जैसे एक बहुत बड़ी मिसाल है शराब की, कि जिस वक्त दावत का काम शुरू हुआ उस वक्त अरबों के मिजाज में शराब ऐसी थी कि उनसे सब कुछ छुड़ाया जा सकता था, शराब नहीं छुड़ाई जा सकती। 250 नाम थे शराबों के, और शराब पी करके दूसरी कौमों के मुकाबले में ये खिदमत का काम भी करते थे। लेकिन उम्मुल खबाइस है, नुकसानात तो होते हैं। आप देखें तो तकरीबन 15 साल का अरसा लगा शराब की हुर्मत में। मदीने मुनव्वरा भी जब सहाबा कराम आ गए उसके चंद साल के बाद शराब को हराम किया गया। पहले मिजाज बनाया गया, और जब मिजाज बन जाता है तो मैसेज खुद ब खुद आम हो जाता है। आज एक मखसूस छोटा सा तबका
अपनी मेहनत की बुनियाद पर ब्रेन वॉशिंग और मिजाज साजी का काम उसने 50 साल से आहिस्ता आहिस्ता किया, तो आज देखने में 2 और 4% है, लेकिन किसी बात को वो जो शुरू करता है तो वो शोर और हंगामे की नजर में सब तक वो पहुंच जाती है, और अमन और सुकून वाला बड़ा तबका चुप होकर किनारे बैठ जाता है। आज से 20 साल पहले ये मिजाज नहीं था। तो मिजाज साजी बहुत अहम होती है। इस्लाम ने मिजाज को बनाया, और मिजाज को इस तरह बनाया कि कहीं कहीं पर इन चीजों को भी बर्दाश्त किया। आप जानते हैं कि शराब का मामला इस्लाम की नजर में क्या है कि कुल्लु मुस्किरिन हराम कह दिया गया कि हर वो चीज जो हमारे दिमाग को मफलूज कर दे कि उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते, नशा दिलाने वाली, नशा आवर हर वो चीज जो हमारे दिमाग को माऊफ कर दे, हराम है। इस्लाम ने पहले कुरान ने कहा कि आप इसमें फायदा तो है लेकिन नुकसान ज्यादा है। कुल इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, शराब और जुए का जो मामला है इसमें फायदा है कि शराब पी के कुछ लोग गरीबों को खिला देते हैं, लेकिन उससे नुकसानात कितने हैं कि 40-40 साल लड़ाइयां चल जाती है, हजारों लोग मार दिए जाते हैं। इस आयत से जो लोग पहले से सलीमुल फितरत थे, अच्छे मिजाज के थे, उन लोगों ने किनारे कशी अख्तियार किया कि अल्लाह को पसंद नहीं है, अलग हो गए वो लोग। फिर उसके बाद एक माहौल सा बनने लगा, अच्छे लोग छोड़ने लगे, उस अच्छे माहौल में बुरे भी अच्छे बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद से फिर ये हुक्म आया कि शराब पी रहे हो और शराब की हालत में अगर हो तो नमाज से करीब मत आना, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब ना आना। तो मुसलमान उम्मत का एक बड़ा तबका इस बात को समझ गया कि नमाज जैसी बाबरकत चीज में नशा जब ममनू करार दिया गया है तो जिंदगी में यकीनन इस्लाम ने पसंद नहीं किया होगा। मिजाज बन गया, और जब मिजाज बन गया तो फिर आयत जब नाजिल हुई, इन्नमल खम्र वल मैसर वल अज़लाम वल अंसाब रिजसुम मिन अमलि शैतान फस्तनिबू, तो लोगों ने उन बर्तनों को भी फेंक दिया जिसमें शराब पिया करते थे। ऐसे ही गुलामी का भी मामला था कि इस्लाम ने एकदम से आके गुलामों को ये नहीं कहा कि इस्लाम के अंदर गुलाम रखना हराम है, नाजायज है, एकदम से मना नहीं किया, वरना रिएक्शन हो जाता, काम नहीं चल पाता, और हजारों की तादाद में जो बेघर लोग थे उनके खाने पीने का मसला हो जाता। आज दुनिया के सामने जो बहुत बड़ा मसला पेश आ रहा है और जिसको बनाने की कोशिशें हो रही हैं, इस्लाम ने पहला हुक्म ये दिया, इख्वानुकुम, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम इनको साथ रखो तो वही खिलाओ जो तुम खाते हो, वही पहनाओ जो तुम पहनते हो। और न सिर्फ कहा बल्कि अमल करके दिखाया। इससे और अजीमुशान मिसाल क्या हो सकती है कि हुजूर की खिदमत में 10-10 साल लोग रहे और माँ बाप के पास जाने से इनकार कर दिया और हुजूर का साथ अख्तियार किया कि इनसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। ज़ैद इब्न हारिसा का मामला हम सबको मालूम है। उससे और बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि सुपर पावर सफर कर रहा है मदीने मुनव्वरा से शाम तक बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने के लिए, और जिस वक्त वो दाखिल हो रहा है तो गुलाम बैठा हुआ है ऊंट पर, और सुपर पावर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नकील पकड़ करके आगे हैं। मिजाज बना दिया गया कि देखो तुम अगर इन चीजों को अख्तियार कर रहे हो तो ये बिल्कुल बराबरी वाला मामला है, और अगर कोई शख्स अपने वर्कर्स और नौकरों और एम्प्लॉइज को भाई बना ले तो यकीनन कोई नहीं चाहेगा कि हम उससे हट करके अलग हों। दूसरी चीज आप ये देखें कि इस्लामी जो मामलात हैं इसमें दम देने का, फिदिया देने का जो मामला है उसमें हर जगह आप गुलाम आजाद करना देखेंगे। गुलाम आजाद करने की बड़ी फजीलतें बयान की गई। गुलाम को आजाद जिसने कर दिया उससे ये फजीलत हासिल की, दम देना है फलां गुलाम आजाद करो, 2 गुलाम आजाद करो, 10 गुलाम आजाद करो। इस्लाम ने मिजाज बना दिया कि इंसान को इंसान कैद नहीं कर सकता है, इंसान आजाद अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा ये गुलामी का मामला मुस्लिम हुक्मरानों के दौर से खत्म हुआ, लेकिन जिनकी जिंदगी इस्लाम के ऊपर नहीं थी उनसे इस्लाम बात नहीं करता, उनसे बात करता जिनकी जिंदगी में इस्लाम अमली तौर पर था। तो आजादी भी एक थीम है कि किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता कि गुलाम बना करके उसके जायदाद पर कब्जा कर लो, उसके खाने पीने की चीजों पर कब्जा कर लो, वो अपनी पसंद से खा ना सके, अपनी पसंद से कपड़े ना पहन सके। ये गुलामी इस्लामी फिक्र के खिलाफ है और इस्लाम इसके खिलाफ लड़ता है कि किसी शख्स की आजादी सल्ब नहीं की जा सकती। आज से 65-70-67 साल पहले गुलामी की जो जंजीरें हिंदुस्तान के अंदर थी और जिस तरह से उसे आजिज होकर के लोगों ने मार भगाया और आज उस आजादी का हम जश्न मनाते हैं, उसके खिलाफ जब कौमें काम करना शुरू करती हैं तो उनको भी याद रखना चाहिए कि एक न एक दिन वो दिन आएगा, तिलका अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, कि वो भी बेदखल कर दिए जाएंगे।
इंसान अपनी ताकत से आजिज होगा और जब वो खुदाई ताकत के मुकाबले में वो आ जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की ताकत के मुकाबले में जो आया वो ऐसा जमाने से खत्म हुआ कि जमाने में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं था। कि अपनी पसंद से तुम ये नहीं खा सकते, मॉब लिचिंग, घसीट लिए जाओगे, तशद्दुद का शिकार कर दिए जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये सब वो खोखले दावे हैं कि जिस दिन मोहब्बत करने वाले मिल गए तो तमाम की तमाम नफरतें उड़ जाती हैं। इस्लामी फिक्र की थीम में आज़ादी भी आती है कि हर शख्स को आज़ादी का हक हासिल है और इस्लामी तारीख ने यह करके दिखाया है। पिछले सीजन में तफसीली बात आई थी। सातवां, अकीदे का मामला। एक तरफ आप देखें कि तौहीद थीम है, सारी इंसानियत को मानना चाहिए कि एक अल्लाह एक है, लेकिन इस्लामिक थॉट की थीम में यह बात यकीनी तौर पर, वाज़े तौर पर है कि ला इकराह फिद्दीन, मानना चाहिए, उसको समझाया जाए एहसन तरीके पर, बेहतर तरीके पर, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो जोर जबरदस्ती से किसी का अकीदा तब्दील नहीं करवाया जा सकता। ला इकराह फिद्दीन, कि दीन के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं है, न लालच की बुनियाद पर, न ताकत की बुनियाद पर और न तलवार की बुनियाद पर। और ये इल्जाम जिन जिन ने इस्लाम के ऊपर रखा और उन्होंने बाद में इस्लाम का मुताला किया तो इस्लाम के दाई बनकर के सामने आए कि यही वो मजहब है जिसने मोहब्बत और अखलाक की बुनियाद पर दिलों में घर बनाया है, ताकत की बुनियाद पर नहीं। सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, ये भी इस्लामी थॉट की थीम है कि सारी इंसानियत, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, कोई ऊंच नीच और बड़ा छोटा नहीं है। हर इंसान की जान और माल और इज्जत और आबरू मोहतरम है, उस पर दस्त दराजी नहीं की जा सकती। हर एक दूसरे के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। नेक काम में ताउन किया जाए और बुरे काम में ताउन न किया जाए, ये इस्लामिक थॉट की थीम है और इन्हीं बुनियादों पर इस्लामिक स्कॉलर्स काम करते हैं। इस्लामिक फिक्र के मराजे जो हैं हमारे सामने, कुरान और हदीस। जैसे अभी बात आई थी इस्लामी तारीख, जब तारीख का उन्वान आया था, तारीख के उन्वान में तफसीलात आई थी। आज इस्लामिक थॉट की जो बात चल रही है, इस्लामिक फिक्र की, उसका जो रिसोर्स है, जो उसकी बेस और बुनियाद है, वो कुरान और हदीस है। और कुरान और हदीस के ताल्लुक से तफसीली तौर पर आप चाहें तो पहली जिल्द में उसका तारुफ है, लेकिन अभी मशवरे के बाद अगर आपका मशवरा होगा तो उसके अंदर क्या कुरान मजीद हर दौर के लिए फिलॉसफी पेश कर रहा है, वो कौन सी आयतें हैं जिन आयतों पर आज फिर से तदब्बुर और तफक्कुर करने की जरूरत है और उन मुफस्सिरीन की तफसीरों की रोशनी में आगे बढ़ने की जरूरत है जिन्होंने हमसे पहले काम किया है, उसके बारे में इंशाअल्लाह बात होगी। मुख्तसरन आपके सामने एक झलक इस उन्वान की पेश कर दी जाए तो हमारी उम्मीद है कि ये उन्वान जिस अंदाज का चल रहा है वो पूरा हो जाए। अभी जो बात चली आप जहन में फिर से ताज़ा करते हुए से चले कि नबी का अमल, सहाबा कराम का अमल और उसकी रोशनी में जिन लोगों ने भी फिक्र किया उनका अमल इस्लामी फिक्र कहलाता है। उसकी बेस में अभी बात हुई और उसकी थीम और उसकी जो बेस है, यानी जो उसका पिलर है, जो उसका सुतून है, वो कुरान और हदीस है। कुरान का तारुफ पिछली मरतबा आया था। कुरान में आप देखेंगे कि इल्मुल अहकाम, जिसको शरीयत कहते हैं, वो 3 तरीके से हमारे सामने आते हैं। वो अहकाम व कवानीन जो खालिस अल्लाह के हुकूक से मुताल्लिक़ हैं, जिन्हें मुख्तसरन इबादात कहा जाता है। इसमें तहारत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और कुर्बानी के अहकाम दाखिल हैं। दूसरे वो अहकाम व कवानीन जो खालिस बंदों से मुताल्लिक़ हैं, जिन्हें मामला से ताबीर किया जाता है। इसमें तिजारत, क़ज़ा यानी जजमेंट, कोर्ट कचहरी, शहादत, अमानत, रेहन, ज़बीहा, मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल, वसीयत, मीरास के अहकामात शामिल हैं। तीसरे वो अहकाम व कवानीन जो बाज़ हैसियत से इबादत हैं और बाज़ हैसियत से मामला। इस नौ में निकाह, तलाक, हुदूद व ताज़ीरात, दयानत, क़िसास वगैरह तमाम अहकाम आते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें जो हैं इस्लामिक थॉट के मौजू के अंदर आती हैं और ये कुरान के उलूम से हमें मिलती हैं। दूसरा, कुरान मजीद में वाक़यात और क़िस्से। इस उन्वान को छोड़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ सरसरी जा रहे हैं ताकि आइंदा इसको पूरा करें। फिर तीसरी चीज़ें, आफाक व अनफुस में फैली हुई निशानियाँ, हमारे जहनों में, हमारे जिस्मों में और इस कायनात में फैली हुई निशानियाँ किस किस अंदाज से अल्लाह ने रखी हैं, उसका इस्तेमाल माशरे के लिए कि फलाह बहबूदी के लिए कैसे किया जा सकता है, कुरान की तरफ रहनुमाई कर रहा है। आखिरत का तस्करा, इल्मुल जदल वल मुखासमा, कि इंसान का मिजाज है डिबेट का, इंसान का मिजाज है बहस व मुबाहिसा करने का, तो ये भी बता दिया गया कि वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि हाँ ये तरीका आपको दिया जा रहा है, अहसन तरीके पर आप डिबेट भी कीजिए, मुनाजरा भी कीजिए और सच्चाई को साबित कीजिए। ये चीज़ें हमें दिखती हैं। दूसरा जो हमारा जो बेस है, जो बुनियाद है इस्लामिक थॉट के, वो है हदीस और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور ہم یہ جانتے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کی مکمل تفہیم بغیر حدیث کے نہیں ہو سکتی. یہاں سے جس شخص نے اس کو الگ کیا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ گمراہ ہو گیا. اس کے بغیر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کے تعلق سے فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ قیامہ، کہ نبی جو بھی بات فرماتے ہیں شریعت اور دین سے متعلق وہ ان کی اپنی بات نہیں ہوتی، وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، سنت رسول کا عمل قرآن کی مراد، یعنی حدیث و سنت کا جو مقام ہے کہ سنت رسول کا عمل قرآن کی مراد بیان کرتی ہے. یعنی سنت اللہ کے احکام کے لیے شرع اور تفسیر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نبی کے اخلاق بتائیے، اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس کا مطلب یہ کہ نبی کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، آپ کے اقوال، اخلاق، احوال قرآن کریم کی عملی تصویر تھے. لہذا آپ کے اخلاق اور احوال کی اتباع کلام الہی کی اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری بات مانو، میری اتباع کرو، اللہ کی اتباع اور اللہ تم سے پسند فرمانے لگیں گے. سنت کا درجہ مثل وحی کے ہے. کلام الہی نے سنت کو عمل اور اتباع میں کلام اللہ کا درجہ دیا ہے. اسی وجہ سے سنت کو بھی وحی سے موسوم کیا گیا ہے، جو کہ وحی غیر مطلوع ہے. کلام اللہ کی طرح یہ بھی شریعت کے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. قرآن کی آیت ابھی پڑھی گئی. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ہوشیار رہو، مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی چیز دی گئی ہے. یاد رکھو ان قریب ایک شکم سیر شخص اپنی مسجد پر بیٹھے گا اور یہ کہے گا کہ تم قرآن کی صرف پیروی کرو، بس جو تم اس میں حلال پاؤ گے اسے حلال سمجھو اور جو اس میں حرام پاؤ گے اسے حرام سمجھو. حالانکہ اللہ کے رسول نے جن بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کی حرام کردہ اشیاء. ابو داؤد کی حدیث ہے، اور بھی بہت تفصیلات ہیں. اس کی تفصیلات اگر آپ کو پڑھنا ہے تو جلد اول میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی جو کتاب ہے. مزید جب اس کے بارے میں بات آئے گی تو اور تفصیل سے بات سامنے رکھی جائے گی. اتنا سمجھ لیں کہ اسلامک تھاٹ کی جو بیس ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور دونوں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اب حدیث کی روایت اور حدیثیں کس قسم کی ہوتی ہیں، بعض جو زیادہ علم نہیں رکھنے والے لوگ ہیں وہ ضعیف اور صحیح کا معاملہ لے کے الجھ جاتے ہیں. ان الجھنوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی. تو ابھی ہم لوگوں کی بات چل رہی تھی کہ اسلامک تھاٹ کی بیس کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں. اب آئیے اسلامک تھاٹ کے تحت کیا علوم آتے ہیں. یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ اب تک تاریخ چل رہی تھی اور تاریخ پہ چلیں، پھر بنو امیہ، بنو عباس، عثمانیہ دور، یہ سارے ادوار چلیں. اس انداز سے اگر ہم اپنی بات کو لے کر کے چلیں گے تو یقیناً بادشاہوں کے تخت سے اترنے اور تخت نشین ہونے، کسی کا گلا کاٹنے اور کسی پر فوج کشی کرنے، ان واقعات کو ترجیح حاصل ہو جاتی. ان واقعات کے تحت یہ مضامین دب جاتے ہیں جو مضامین بالکل صحیح انداز میں ہمارے پاس بزرگوں کی محنتوں سے پہنچے ہیں. اور آپ کو جب ادوار کی بات آئے گی تو اور مزید کلیئر ہوگا. آپ دیکھیے اسلامک تھاٹ کے تحت آنے والے مضامین کیا ہیں. اسلامک تھاٹ کے تحت آنے والے مضامین قرآن اور علوم القرآن. قرآن کے اندر کیا کیا علم پائے جاتے ہیں. قرآن ہر زمانے کے ترقی یافتہ علم کے لیے ہمیں گائیڈنس اور رہنمائی دیتا ہے. اس میں غور کیا جائے تو وہ چیزیں مل جاتی، انہی کو علوم القرآن کہتے ہیں. اعجاز القرآن ہر زمانے کے لیے قرآن مجید سچائی کا جو ثبوت دیتا ہے، یہ سچائی کا ثبوت اس کے علم کے ذریعے سے، اور یہ سچائی کا ثبوت اس کے ماننے والوں کے ذریعے سے. قرآن پر اعتراضات ہمیشہ رہیں، لیکن وہ اعتراضات 1000 گنا اس لیے آج بڑھ گئے ہیں کہ ہم اور آپ جو اس قرآن کی سچائی کے ثبوت کے طور پر اس دنیا میں موجود ہیں، اس قرآن کی حقانیت اور سچائی کو پیش کرنے میں ناکافی ثابت ہو رہے ہیں. ناکافی ثابت ہونے کی وجہ سے قرآن کی جو اسٹڈی ہونی چاہیے، جس انداز سے وہ اسٹڈی کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی آیتوں کو کاٹ کر کے پیش کر کے اپنا مقصد حل کرنے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، اس لیے قرآن مجید اور اس کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں. اعجاز القرآن یہ اسلامک تھاٹ کا ایک خاص موضوع ہے. قرآن مجید کے مضامین اور اس کے مقاصد. قرآن میں مضامین ہے تو اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا ہے اس دور سے جوڑ اس کا. جمع و ترتیب، قرات، تجوید، اس کی کیا اہمیت ہے. جمع و ترتیب جب ہوئی تو حضور کے زمانے میں کیوں نہیں ہوئی.
सहाबा कराम के ज़माने में क्यों ही, क्या इस पर कोई एतराज़ होता है? जो एतराज़ है तो उसका जवाब इस्लामी फ़िक्र फराहम करती है। तफसीर और उसूल तफसीर, कुरान मजीद की आयतें दो अंदाज की हैं। एक वो आयतें हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, मुहकमात कही जाती हैं कि सिर्फ तर्जुमा जानने वाला उस आयत से वाकिफ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहकम आयत है कि तमाम तारीफ उस रब के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये वो आयतें हैं कि जिससे तर्जुमे से वाकिफ हर शख्स जान सकता है। लेकिन फमसहू वुजूहकुम वअयदियकुम, उसमें वजू की आयत में कहा गया है, मसा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो क्या चेहरे का मसा कर लिया जाए तो क्या वजू हो जाता है? ये आयतें वो मुतशाबिहात हैं जिनको समझने के लिए उसूल तफसीर दरकार होती है। उसूल तफसीर दरकार होती है। और उसूल तफसीर की क्या है, किस अंदाज से होती है? वो इस्लामिक फिक्र के तहत आती हैं। मुहकम और मुतशाबिहात तबकातुल मुफस्सिरीन, कि जिन लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो उनके शागिर्दों का क्या मर्तबा रहा है, उन्होंने जो तफसीरें कंपाइल की हैं उन तफसीरों के का तारुफ क्या है, ये हमारे नौजवान भाइयों तक पहुंचनी चाहिए चीज़ें। वरना जिस तेज़ी के साथ वो सर्फिंग करते हैं और जिस तेज़ी के साथ गैरों की वेबसाइटें उनके मोबाइलों पर आ जाती हैं और उसके ज़रिए से वो गलत तर्जुमे और गलत तफसीरों का शिकार होकर के इस्लाम की गलत तर्जुमानी करने लगते हैं, इस गलती से बचाना भी इस्लामिक फिक्र का काम है। कुरान और साइंस ये भी एक उन्वान है जिस पर काम बहुत हुआ और अब मजीद उस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शुरू में काम हुआ था, बीच की लड़ी टूट गई है, इस लड़ी को जोड़ा जा सकता है, उसके लिए क्या चीजें दरकार हैं, ये इस्लामिक थॉट हमें सिखाते हैं। फिर हदीस और उलूमुल हदीस, इसको समझने के लिए ये इल्म बहुत जरूरी है। हदीस और उलूमुल हदीस, जैसा कि बात आई कि जिस तरह से कुरान की एक साइन है, साइंस यानी आयात हैं, SIGNS, और इसी तरह से हदीस की भी साइंस है। हदीस में भी जो अमल बता दिया गया उसकी भी हिकमत है हर दौर और हर जमाने के लिए। वो उलूमुल हदीस क्या है, हदीस और सुन्नत की हैसियत क्या है इस्लामिक थॉट के अंदर, इस्लामिक शरीयत के अंदर। किताबत और तदवीन हदीस, हदीस कब लिखी गई इसको लेकर के बहुत एतराज किया जाता है और उस पर अल्लाह ताला ने जो सिलसिला अस्माउर रिजाल का जो काम करवाया है, 5000 से ज्यादा लोगों का जो सिलसिला लिखा हुआ मुरत्तब है, दुनिया की सबसे बड़ी आज तक की वो रिसर्च है, वो क्या है वो हमें मालूम होनी चाहिए। इस्लामिक थॉट के तहत वो उन्वान आता है। रिवायत, दिरायत, रुवात, ये सब क्या चीजें हैं? रिवायत करना, मफहूम को बयान कर देना, मिन व अन एग्जैक्ट उसी लफ्ज के साथ बयान करना, और जो बयान कर रहा है उसकी शख्सियत क्या है, उसकी जिंदगी क्या है, ये रिसर्च, ये खंगालना किस दौर में हुआ और किस तरीके पर हुआ और क्या उसूल थे जिसके तरीके पर हम आज भी अपनी जिंदगी को ला सकते हैं। तफसीलात पढ़ेंगे तो एक एक जुमले के ऊपर करता है दिल की, किस तरीके से इन हजरात ने तलाश किया कि हजारों किलोमीटर से आए हैं एक सच्चे इंसान को मालूम करके कि ये सच्चा शख्स है और हदीस बिल्कुल सही बयान करता है, चलो इससे हदीस को सुन के अपनी किताब में लिखेंगे। करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि अपने जानवर को ऐसे बुला रहा है और जानवर करीब आया, पकड़ लिया और उसके हाथ में कुछ नहीं था, वापस हो गए कि जो जानवर को धोखा दे सकता है वो हदीस के मामले में कैसे नहीं धोखा दे सकता, छोड़ दिया। ये है सिलसिला अस्माउर रिजाल, ये इस्लामिक थॉट के तहत ये उन्वान आता है। उसूल हदीस, मुहद्दिसीन, उसूल हदीस क्या है, हदीस को समझना है तो किस तरीके से समझना है। जिस तरह से कुरान मजीद का शान नुज़ूल, आयतों का शान नुज़ूल होता है, इसी तरह से हदीस का भी शान वुरूद होता है। किस मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कभी आपने फरमाया सबसे बेहतरीन इबादत ये है, कभी फरमाया सबसे बेहतरीन इबादत माँ की खिदमत है, कभी ने फरमाया कि सबसे अफजल कलमा ये है। क्या वो पस मंजर थे, क्या कॉन्टेक्स्ट थे जिसके तहत बयान फरमाया, यानी साइकोलॉजी किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की समझी, उसी साइकोलॉजी को कैसे अख्तियार किया जा सकता है, इस्लामिक थॉट ये हमें बताती है। सहाय सित्ता और दीगर कुतुब हदीस क्या है, हम किस तरह से इस्तेफादा कर सकते हैं। अब इतना बड़ा काम करने की जिम्मेदारी हमें नहीं दी अल्लाह ने। सहाय सित्ता और बड़ी बड़ी 6 और बाद की 9 किताबों में ये चीजें आ गई हैं, बस उससे मोती निकाल करके आज के हालात के तकाजे से उसको कंपाइल करना और उसको को रिलेट करना, ये काम हमें अंजाम देना है और ये इस्लामी फिक्र का काम है। इस्लामी फिक्र के जेर बहस आने वाले मज़ामीन इल्म फिक्र, उसूल फिक्र, फिक़ही मसालिक, अइम्मा मुज्तहिदीन और रिवायत हदीस, मसालिक अरबा के मकामात और इशाअत, मसालिक अरबा में वजूह इख्तिलाफात, क्यों ऐसा हुआ, क्यों किसी ने यहाँ कहा नमाज पढ़ने के लिए, किसी ने ऐसी तहकीक की। ये एक ऐसा बेहतरीन नमूना है कि ये इख्तिलाफात नहीं है जिसको हम लोगों ने इख्तिलाफ बना दिया है, ये स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे जिनको हम लोगों ने मजहब बना के अलग कर दिया और खुद हम दूर होते चले जाते हैं। क्या था उन
अइम्मा कराम की जिंदगी में कि उनका शागिर्द उनसे इख्तिलाफ करता था। बहुत सारे ऐसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसाइल हैं जिनसे इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद ने, जिनसे फिक़ह हनफी चलती है, इख्तिलाफ किया था। लेकिन इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं था कि कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयां, ये नहीं था। ये क्या चीजें हैं, ये चीजें इस्लामिक थॉट के तहत आती हैं। फिर इसके साथ इल्म कलाम और तसव्वुफ। इल्म कलाम क्या था कि नकली इल्म जो मनकूल होके आए हैं कुरान और हदीस, उसका डिफेंस करना और उसकी अहमियत को समझाना अक्ल के जरिए से, लॉजिक और मंतिक के जरिए से। तसव्वुफ, तज़किये का जो लफ्ज था, उसमें उसकी सही राह कौन सी है और उसमें से गलत राह जो अख्तियार कर ली गई है, उससे कैसे उम्मत को बचाया जा सकता है। वह युज़क्कीहिम नबी का काम था, उससे लेकर के ये लफ्ज ये काम आया और उसमें से लफ्ज कहीं और से जुड़ा और इस लफ्ज के जोड़ के बाद में कुछ खराबियां जो आई, उन खराबियों को नुकसानात किया हुए, उसको स्क्रूटनी करके निकाल करके सही अंदाज से कैसे उसको ले जाया जा सकता है, ये भी इस्लाम का, इसका इस्लामिक थॉट का काम है। फलसफा और कलाम का इख्तिलाफात, ये फिलोसॉफी यूनानी लफ्ज था, मोहब्बत और हिकमत के लफ्ज से। ये जब इस मुसलमानों ने इसे अख्तियार किया, फिलोसॉफी को जब मुसलमानों ने अख्तियार किया, इल्म कलाम से जोड़ा, तो दीन की कैसे खिदमत हुई। इब्न सीना, इब्न रुश्द, इमाम गजाली, इब्न खल्दून, ये बड़े बड़े जो नाम हम लोग सुनते हैं, इनके काम की बेस क्या थी। और जो ये बात कही जाती है कि पुराने इल्म हो गए, पुराने इल्म नहीं हुए, नए सांचे में वापस आ गए। साइकोलॉजी और पैरा साइकोलॉजी तो यही है। पहले फिजिक्स और मेटाफिजिक्स बात चलती थी, फिजिक्स भी मौजूद है, उसके लॉज भी मौजूद है, मेटाफिजिक्स भी मौजूद है, साइकोलॉजी भी मौजूद है, मैथमेटिक्स भी मौजूद है, और पैरा साइकोलॉजी तक बातें हो रही हैं। इसको किस अंदाज से हम पेश कर सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज जो है नई जबान में पेश करने की जरूरत है। इब्न खल्दून और इमाम गजाली, तसव्वुफ, तज़किया या एहसान है, इस्लाम में तसव्वुफ का असर, ये तमाम के तमाम इस्लामी अफकार में आते हैं। दिगर मज़ामीन जो इससे और जोड़ के आते हैं, उलूम अदबिया, नहव, सर्फ, अरबिक की ग्रामर, और मदरसों में बचपन से ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। बचपन से चीजें पढ़ाई जाती हैं कि ये लफ्ज है तो ये मिन आ गया तो यहां पर जबर कैसे, जेर कैसे आ जाएगा, अगर कोई चीज है तो उस पर पेश ही क्यों आएगा। ये वो चीजें हैं जो ग्रामर से आती हैं। और फिर उसके औजान होते हैं, उसके स्टेजेस होते हैं, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ये क्या चीजें हैं, ज़रबा, यज़रिबु, ज़ारिबन, ये मदरसों में पहले ही से पढ़ाई जाती हैं ताकि इसकी बेस मजबूत होगी तो कुरान फहमी की तरफ अमल आसान होगा। बलागत, इल्म तारीख और मुस्लिम मुअर्रिखीन का किरदार, ये तमाम की तमाम चीजें हैं जो इस्लामिक थॉट का मौजू है और उन्वान है। अब आइए आखिर में एक चीज और देखें जो बहुत अहम है। अब तक आपने तो ये बात सुनी कि इस्लामी फिक्र किसे कहते हैं, उसकी थीम क्या है, उसका बेस क्या है, और उसके अंडर में आने वाले जो टॉपिक्स हैं, रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो क्या हैं। अब आप उससे देखें, उसके साथ ये देखें कि 1400-1450 साल तकरीबन उस दौर में कितने उसके दौर गुजरे हैं। तारीख के भी दौर गुजरे हैं तो इसका भी दौर गुजरा है। वो कौन से दौर हैं? ये बात मुसल्लम है कि अहद नबवी, खिलाफत राशिदा और उसके बाद भी कुछ अरसे तक मुस्लिम माशरा किसी भी गैर इस्लामी या खारजी नजरी और फिक्र से मुतासर या आलूदा नहीं हुआ, क्योंकि ईमान और अकीदे की ताकत और पुख्तगी और पैगाम रसानी और दावत का काम पूरी कुव्वत से जारी था, पूरी कुव्वत से जारी था। अगर कभी कोई आवाज सुनाई दी तो उसे इत्मीनान बख्श जवाब मिल गया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ज़कात का इनकार, इर्तिदाद, झूठे नबूवत वाले, लेकिन ऐसे ईमान वाले अबू बकर और उमर और अली और उस्मान और इस तरह के अशरे मुबश्शर और सहाबे कराम और कातिबीन वही मौजूद थे कि इश्काल खत्म हो गया और फितना खत्म होकर दब गया। लेकिन जब चौथे खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कौमों का खल्त मल्त हुआ, पर्शियन अंपायर, रोमन अंपायर, दूर दराज से कौमें आके कूफा और बसरा बना, जहां पर मिक्स्ड आबादी हुई, उम्मत का एक तबका दावत के मुसलसल फर्ज से हटकर मादियत का बालों पर बनने लगा। ईमान और अखलाक में कमजोरी आने लगी तो मुख्तलिफ ख्यालात और नजरियात ने मुस्लिम माशरे में राह पा ली। ये सब कुछ पहली सदी हिजरी के इख्तिताम से शुरू हुआ। इसीलिए फिक्र इस्लामी के मुअर्रिखीन ने इस तारीख का आगाज हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से किया है। यानी इस्लामिक थॉट की जो हिस्ट्री है वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से शुरू होती है। वजह दो, पहली वजह तो यह है कि जो मिक्स्ड आबादी थी, इसकी वजह से एक दूसरे के ख्यालात एक दूसरे तक पहुंचने लगे, जिसकी वजह से जो गलत ख्यालात थे वो आने लगे, तो उसकी रोकथाम के लिए उलमा का और बुजुर्गों का जो तबका सामने आया, वहीं से इस्लामी फिक्र का आगाज होता है। पहला दौर, इस दौर में
ان افکار و نظریات کی تشکیل ہوئی جس کے نتیجے میں عقیدہ، فقہ، مذاہب اور فرقوں سے متعلق بحث و تحقیق اور تخریج کا کام ہوا پہلے دور میں۔ اس دور میں مقامی معاملات اور مسائل، داخلی تنازعات، انٹرپرسنل کانفلکٹ، کشمکش، شیعہ، خوارج، معتزلہ وغیرہ فرقے پیدا ہوئے۔ نیز خارجی نظریات کے مقابلے میں ڈیفنس لائن، دفاعی لائن اور محاذ قائم ہوا جس کی سرپرستی امام جعفر صادق، امام حسن بصری، امام ابو الحسن اشعری وغیرہ نے کی۔ اس کے علاوہ ملتوں اور تہذیبوں کی آمیزش سے جو جدید مسائل پیدا ہوئے ان کے حل کے لیے فقہی مکاتب رونما ہوئے۔ اس کے سربراہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے، اس فکر اسلامی کا پہلا دور قرار دیا جاتا ہے جس میں ایک تو ڈیفنس لائن تیار کی گئی، آپس کے معاملات کو درست کیا گیا اور نت نئے مسائل کو حدیث اور قرآن اور عقل کی روشنی میں حل کرنے کے لیے یہ مکاتب فکر فقہی پیش آئے۔ دوسرا دور جو کہا جاتا ہے، یہ دور مسلم معاشرے کی تشکیل جدید کا ہے، نئی تشکیل کا ہے۔ معاشرہ ذوف اور انتشار، افراتفری اور فکری پراگندگی کا شکار ہوا۔ اس دور میں فکر اور دعوت و اصلاح کی علمبردار ممتاز شخصیتیں امام غزالی، شیخ عز الدین ابن سلام، ابن تیمیہ، ابن قیم الجوزیہ اور بعد میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی اور محمد ابن عبد الوہاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فکر اسلامی کا دوسرا دور۔ تیسرا دور، یہ دور امت کی شکست و ریخت اور انحطاط و پژمردگی اور سپر اندازی کا ہے جو صلیبی جذبہ انتقام کے زیر اثر سامراجی طاقتوں، مغربیت و تجدد، عیسائی مشنریوں اور یہودی سازشوں کی شکل میں نظر آیا۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ 14ویں 15ویں صدی کے بعد کا یہ زمانہ۔ اس کے مقابلے کے لیے سید احمد شہید، اسماعیل شہید، محمد ابن علی سنوسی، عمر مختار شہید، سید جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبدہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محمد علی مونگیری، مولانا عبدالحی حسنی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور علامہ شبلی نعمانی جیسے لوگ تھے، انہوں نے مسلم معاشرے کو بیدار کرنے کا کام کیا۔ یہ اسلامک تھاٹ کا تیسرا دور قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا کیا کام ہوئے، ان کے تھاٹس کو سمجھیں تب پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ڈیفنس لائن تیار کیا تھا ان حضرات نے۔ تاریخ فکر اسلامی کا چوتھا دور، یہ دور کمیونزم، سوشلزم، نیشنلزم، انتہا پسند تحریکوں اور اخلاق سوز ادب و لٹریچر کا زدہ دور تھا، جس میں سینہ سپر ہو کر سامنے آنے والوں میں امام حسن البنا شہید، علامہ اقبال، سعید بدیع الزماں سعید نوروسی، سید قطب شہید، علی طنطاوی، سید ابو العلا مودودی، ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی، سید ابو الحسن علی ندوی جیسے مفکرین نے عظیم اور گراں قدر خدمات انجام دی۔ یہ چار دور تھے۔ اور اب فما لہ الآن، پیریڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پراکسی وار، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، گلوبلائزیشن، یعنی سن 2000 سے پہلے یہ تمام مفکرین چلے گئے۔ 1999 31 دسمبر کو مولانا علی میاں بھی چلے گئے۔ سن 2000 کے بعد ان 18 سالوں کے اندر دنیا نے جس تیز رفتاری کے ساتھ کروٹ لی ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ انسان بھاگا چلا جا رہا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنا بڑھ چکا ہے کہ انسان سے بڑھ کر کے اس کے مزاج کے مطابق روبوٹ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ پراکسی وار، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ کو کنارے کیے ہوئے مگر قوموں کو لڑا رہا ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا کروڑوں کا قاتل بن جاتا ہے۔ کتنے نام لیے جا سکتے ہیں، موجودہ دور میں تو اپنے ہی نام نہندہ بشار الاسد، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے لاکھوں 40 لاکھ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ کہاں جائیں۔ ایک ملک کر رہا ہے میرا نہیں ہے، ایک ملک کہہ رہا ہے کہ یہاں رہے ہو تم یہاں کے شہری نہیں ہو۔ کس انداز کا یہ معاملہ چل رہا ہے۔ پوری دنیا ایک مٹھی میں آ رہی ہے، کرنسی ایک ہو رہی ہے، زبان ایک ہو رہی ہے، مزاج ایک ہو رہا ہے، ایک کا پہناوا دنیا پر لادا جا رہا ہے، ایک کا کھانا سارے قوموں کے اوپر لادا جا رہا ہے۔ تم یہ نہیں کھا سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ پوری کی پوری چیزیں اسلامک تھاٹ اور فکر کو آگے بڑھانے والے۔ فما لہ الآن، روڈ اہیڈ آپ ہیں۔ کون اس ذمہ داری کو لے کے آگے بڑھنے والا ہے؟ دنیا خالی نظر آتی ہے۔ کہاں گئے وہ؟ کبھی سر سید بن کے، کبھی مودودی بن کے، کبھی شبلی بن کے دنیا کے سامنے آئے تھے۔ اب اس پراکسی وار میں اٹھنے کا موقع نہیں دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ہر دور میں یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ چیز ہے کہ کیسے اس چیز کو، اس دور کو ان ادوار کی روشنی میں اختیار کر کے پوری انسانیت کے نام امن اور محبت کا پیغام پیش کیا جائے۔ یہ تھے اسلامک تھاٹس اور اس کی جھلک۔ اب آپ حضرات کے پاس موقع ہے، آپ حضرات فرمائیں کہ وہ سلسلے تاریخ چلایا جائے اس سال، یا یہ سلسلے تاریخ چلایا جائے، یا دونوں کے درمیان میں کوئی کوآرڈینیشن کر کے دونوں کو ساتھ لے کر کے چلایا جائے گا۔ مگر آپ حضرات اس بارے میں مشورہ عنایت فرمائے تو امید ہے
کچھ مفید بات سامنے آئے گی، اسی لیے 15 منٹ پہلے ختم کیا تاکہ آپ اس کے بارے میں مشورہ عنایت فرمائیں۔